हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 107 को। कल हमने एक्सरसाइज 106 का सभी प्रश्न हल करवा दिए थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम यहाँ पर 107 का सभी प्रश्न अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा यहाँ पर एक्सरसाइज 107। देखिए, कल हम एक्सरसाइज 106 हल कराए थे और इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं ना फ्रेंड्स, तो सभी का आपको ना यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर के सभी वीडियोज को चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम एक्सरसाइज 107 का सभी प्रश्न सॉल्व करेंगे। पहला में बोला गया है कि आप लोग आजकल क्या कर रहे हैं। तो पहले तो क्या कमलिंग लिखेंगे, लिखेंगे वाट। आप लोग है ना, तो यहाँ पर आर। ठीक है, क्योंकि यू के साथ फ्रेंड्स आर ही लगता है। तो वाट आर यू करना है, तो डू। और रहा रही तो ING लग जाएगा, है ना। तो डूइंग आजकल ना, तो दीज डेज क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अगला है हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिखेंगे वी आर डूइंग नथिंग क्वेश्चन मार्क। फिर आप लोग क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं। तो लिखेंगे भाई आर यू नोट डूइंग नथिंग। ठीक है, अब फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला है हमारे पास कोई काम नहीं है इसलिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे पास ना कोई काम नहीं है, तो लिखेंगे फ्रेंड्स आई हैव नो वर्क। आई हैव नो वर्क कोमा, इसलिए कुछ नहीं कर रहे हैं। सो वी आर डूइंग नथिंग। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसा जैसा प्रश्न बोलते जा रहा है ना, सिर्फ वैसा वैसा ही आपको करते चलना है। चलिए देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग काम करना चाहते हैं परंतु कोई काम नहीं देता है। ठीक है, हम लोग काम करना चाहते हैं यानी बी वांट टू वर्क। बी वांट टू वर्क कोमा, परंतु का मतलब लिख लीजिए बट। कोई काम देना नहीं चाहता है। ठीक है, तो कोई काम फ्रेंड्स देना नहीं चाहता, तो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे हम नो बडी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नो बडी वांट्स टू गिव वर्क। क्लियर है। आगे देखिएगा, बोला गया इसलिए हम लोग काम करने दिल्ली जा रहे हैं। तो लिखेंगे सो बी आर गोइंग टू दिल्ली, यानी कि दिल्ली जा रहे हैं। तो किस लिए फ्रेंड्स, काम करना है ना, तो टू वर्क। क्लियर है। फिर वहाँ हम लोगों का भविष्य अच्छा रहेगा। तो लिखेंगे आवर फ्यूचर विल बी गुड देयर। क्लियर है। फिर है आप दिल्ली कब जा रहे हैं। तो कब का मीनिंग पहले लिखेंगे यहाँ पर वेन आर, फिर उसके बाद में यू गोइंग टू दिल्ली है, तो यहाँ पर लिख दीजिए दिल्ली क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। फिर मैं आपसे यह बात कहना नहीं चाहता, तो लिखेंगे आई डू नॉट वांट। ये फिर ठीक है ना, बढ़िया से दिख रहा है ना। लिखेंगे आई डू नॉट वांट टू से दिस मैटर आपसे तो टू यू। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ तक अच्छे से दिख पा रही है। देखेंगे, चलते हैं फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर अगले पेज पर। ये फ्रेंड्स आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है ना क्या देश उन्नति कर रहा है। तो लिखेंगे इज द कंट्री प्रोग्रेसिंग। PROGRESSING क्वेश्चन मार्क। फिर देखेंगे हाँ कर रहा है, तो लिखेंगे यस इट इज। ये फ्रेंड्स थोड़ा सा और बेटर कर देते हैं क्वालिटी को। देखेंगे अब फ्रेंड्स और भी बेटर तरीके से दिख रही है ना। फिर मुझे आशा है कि कुछ दिनों में इसका संसार में एक अच्छा स्थान होगा। ठीक है, आई होप डेट, मुझे आशा है कि आई होप डेट कुछ दिनों में ना, था इन सम डेज। ये फ्रेंड्स ऐसे करके तोड़ तोड़ के बनाएंगे तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इन सम यहाँ पर इन सम डेज बोला गया है कि इस संसार में एक अच्छा स्थान होगा, तो लिखेंगे इट विल हैव ए गुड पोजिशन। इट विल हैव ए
गुड पोजीशन, POSITION, संसार में ना, तो इन द वर्ल्ड। क्लियर है। फिर मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने दोस्त से, तो आई एम गोइंग टू मीट। अपना दोस्त है ना, तो आई है, तो फ्रेंड्स आई का पोसेसिव तो इसका यूज करेंगे, तो आई का हो जाएगा माई फ्रेंड। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलेंगे आगे, देखिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है ना, वह आने वाला था, बाला था, बाली थी, अगर है रहता तो इस टू आर टू, था है तो बाज टू बार टू। तो लिखेंगे ही बाज टू कम। क्लियर है। फिर वह इतना तेज है कि वह अवश्य एक डॉक्टर बनेगा। तो वह इतना तेज है ना, तो ही इज सो इंटेलिजेंट, ही इज सो इंटेलिजेंट डैट, वह अवश्य डॉक्टर बनेगा। तो फ्रेंड्स देखेंगे ना, ही है, तो वैसे तो फ्रेंड्स ही के साथ बिल लगता है ना, लेकिन जब अवश्य रहता तो उल्टा हो जाता, चेंज कर देते हैं, बिल का जगह शैल। तो ही शैल बी ए डॉक्टर। क्लियर है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वह कैसे एक डॉक्टर बनने जा रहा है, तो लिखेंगे हाउ इज ही गोइंग टू बी ए डॉक्टर, क्वेश्चन मार्क। देखेंगे फ्रेंड्स, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। आगे बढ़ रहे हैं। बोला गया है, मैं समझता हूँ कि वह अपना कर्तव्य और भविष्य अच्छी तरह महसूस करता है। तो मैं समझता हूँ कि आई थिंक डैट वह अपना कर्तव्य और भविष्य अच्छी तरह से समझता और अच्छी तरह से महसूस करता है। तो आई थिंक दैट ही फील्स ही फील्स हिज ड्यूटी, यानी कर्तव्य, एंड फ्यूचर यानी भविष्य, अच्छी तरह से वेल। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें इतना ही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर मैं इस पुस्तक को बेचने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू सेल, इस पुस्तक को ना, तो दिस बुक। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिएगा, आप इस पुस्तक को कब बेचने जा रहे हैं, तो लिखेंगे व्हेन आर यू गोइंग टू सेल, इस पुस्तक को, तो दिस बुक, क्वेश्चन मार्क। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर सभी प्रश्न को हल कर लिया। ठीक है, चलिए चलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट पेज पर। आ गए हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। बोला गया ना, क्या यह आपकी अपनी है, तो लिखेंगे इज। अच्छा, यहाँ पर फ्रेंड्स यह का मीनिंग दिस, आपकी का योर, तो इज दिस योर। और फ्रेंड्स यहाँ पर अपनी का मीनिंग बता दीजिए, तो होता ऑन, OWN, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्लियर है, चलिए। फिर नहीं, यह मेरी नहीं है, नहीं है फ्रेंड्स, तो लिखेंगे नो दिस इज नोट माइन। बताएंगे फ्रेंड्स, कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। अगला है, यह आपकी अपनी नहीं है और आप इसे बेचने जा रहे हैं, तो लिखेंगे दिस इज नॉट योर्स, दिस इज नॉट योर्स, एंड, यानी कि और आप इसे बेचने जा रहे हैं, एंड यू आर गोइंग टू सेल दिस। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, है ना, फुल स्टॉप पड़ेगा। फिर यह बुरी बात है, तो लिखेंगे इट इज बैड मैनर, इट इज बैड मैनर। क्लियर है। फिर आपको जुर्माना देना होगा, तो लिखेंगे यू। अच्छा, यहाँ पर फ्रेंड्स जुर्माना देने का मीनिंग क्या होता है, तो देखेंगे यहाँ पर लिख देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर फ्रेंड्स जुर्माना देने का ना, ये फ्रेंड्स बुक में देखेंगे, सबसे पहले एक तो पनिश होता है फ्रेंड्स, लेकिन पनिश में यहाँ पर जुर्माना देना नहीं होगा। यहाँ पर बुक में दिया गया है ना पे फाइन, तो हम पे फाइन ही लिख देंगे। ठीक है, तो यू विल हैव, आपको जुर्माना देना होगा, तो यू विल हैव टू पे फाइन। क्लियर है, चलिए। फिर तुम्हारे पास एक गाय थी,
ये फ्रेंड तुम्हारे पास एक गाय थी, या फिर यहाँ पर बोल सकते हो कि तुम एक गाय रखते हो, सभी का एक ही चीज बनता है ना। तो यू हैड ए काऊ। ठीक है। फिर है तुम उसे कब लाने जा रहे हो। देखेंगे कब है फ्रेंड्स, तो पहले तो वेन का प्रयोग करेंगे। आर यू गोइंग टू, लाना का मीन फ्रेंड्स क्या होता है, ब्रिंग। तो ब्रिंग। अच्छा यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे ना, तो उसे दिया गया ना, तो इसका मीनिंग यहाँ पर इट लिखेंगे। आई टी इट, क्वेश्चन मार्क। बताएंगे कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। देखेंगे फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर आगे चल रहे हैं। फिर बोला गया है कि उसे लाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। किसे फ्रेंड्स, तो उसे लाने के लिए ना, तो सबसे पहले डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख लेंगे आई हैव नो टाइम, यानी कि मेरे पास समय नहीं है, पहले इतना का बनाइए। आई हैव नो टाइम। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर नोट क्यों नहीं लगाएं, क्योंकि फ्रेंड्स समय को हम नहीं ना गिन सकते हैं, तो आई हैव नो टाइम, नो लगाएंगे। ठीक है। उसे लाने के लिए समय नहीं ना, तो आई हैव नो टाइम टू ब्रिंग इट। ठीक है। फिर आप क्या करने जा रहे हैं, तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, क्वेश्चन मार्क। फिर मैं कहना नहीं चाहता जो मैं कहने जा रहा हूँ, तो लिखेंगे आई डू नॉट वांट टू से व्हाट आई एम गोइंग टू डू। क्लियर है यहाँ तक फ्रेंड्स। अगला है, क्या आप जानते हैं कि वह कल आ रही है। देखेंगे जो पहले बोला गया ना, पहले उसको यहाँ पर बनाएंगे। क्या आप जानते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर डू यू नो, डू यू नो की, तो डायरेक्ट वह कल आ रही है, तो शी इज कमिंग टुमारो, क्वेश्चन मार्क। जैसा जैसा फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया ना, सेम वैसे वैसे ही बनाते चलेंगे। ठीक है। चलिए अगला देखिए। बोला गया ना कि आप क्यों इन नटखट बच्चों को मिठाई देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्यों है, तो हम यहाँ पर क्यों का ही प्रयोग कर लेंगे। लिखेंगे भाई, आप है फ्रेंड्स, यू के साथ आर लगता है ना, तो भाई यार यू जा रहे हैं, गोइंग टू, क्या करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो बच्चों को मिठाई देने ना, तो भाई आर यू गोइंग टू गिव स्वीट्स, गिव स्वीट्स टू दीज इन, नटखट बच्चा ना, तो टू दीज नॉटी चिल्ड्रन, नॉटी चिल्ड्रन, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। ठीक है। देखेंगे अब फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है ना कि बच्चे नटखट होते हैं परंतु बुरे नहीं, तो लिख लेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर चिल्ड्रेन और नॉटी, CHILDREN, चिल्ड्रेन और नॉटी, यानी बच्चे नटखट होते हैं परंतु बुरे नहीं, बट नॉट बैड। क्लियर है। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रकार से ना ये भी पेज वाला प्रश्न हमारा हल हो जाता है। अब चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर। ये फ्रेंड्स सिर्फ एक ही प्रश्न बचा हुआ है ना, तो इसको हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। मैं जानता हूँ कि आप कुछ नहीं करने वाले हैं, मैं जानता हूँ ना, तो आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि आप कुछ नहीं करने वाले हैं, तो यू आर। अच्छा आप कुछ नहीं ना, तो फ्रेंड्स यहाँ पर नोट मत लगेगा। ठीक है। लिखेंगे यू आर टू डू, और यहाँ पर नथिंग लगा देंगे, यानी कुछ नहीं करना। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स एक्सरसाइज 107 का हमने सभी प्रश्न सॉल्व करवा लिए हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। बुक में फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेंगे ना कि कितना प्रश्न हमारा शेष है। देखेंगे फ्रेंड्स यही 107 था जो कभी हल कर रहे थे। देखिएगा ये सभी फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आज हल हो गया है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर फ्रेंड्स कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और समझ गए फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।